अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ये जो है वो मैं अपना जद्दा वाला व्लॉग आगे से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जहाँ से हम गए थे सिटी वॉक, और कुछ मैंने सोचा आपको कुछ और इसके क्लिप्स दिखाऊं कि क्या और भी चीज़ें थी। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैंने जो है वो दूसरे फ़ोन से वीडियोस बनाई हैं, तो शायद क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क होगा, बट कुछ क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। और ये जो है वो अंदर एक जगह थी जहाँ से आई थिंक कुछ एक्वेरियम काइंड ऑफ नज़र भी आता है, और रेस्टोरेंट था। और यहाँ में मुझे एक यूनिक चीज़ ये अच्छी लगी कि यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप का वाटर पार्क था, और उसका सबसे मज़ेदार जो राइड है ये मुझे लगी, और बहुत अच्छी थी। देखने में इतना वो एक्साइटिंग हो रहा था, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का कि मैं जाऊँ उसमें। और ये जो है वो वाटर पार्क नाइट में भी इनका एक सेक्शन बना हुआ था जो कि वाटर पार्क है। तो इसमें आपको ये लोग जो है वो कुछ क्लोथ्स वगैरह देते हैं, तो मतलब लाइक शॉपर काइंड ऑफ कुछ देते हैं पॉलीथीन वाला, तो वो पहन के आप जो है वो वाटर पार्क एंजॉय कर सकते हैं। इसमें कुछ राइड्स वगैरह हैं। और उसके बाद ये जो है वो एक सर्कस काइंड ऑफ शो है, जैसे कार्निवाल टाइप होता है, तो वो था। यानी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। आपका मतलब अच्छे से पैसा वसूल जगह है अगर आप जाते हैं फैमिली के साथ तो। और ये जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये आपको हैरत होगी कि ये कोई भी जो है वो लोकल नहीं है। सब पता नहीं कहाँ कहाँ से, अफ्रीका से, ब्राज़ील से, क्यूबा से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। खैर, तो डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने अपने अपने करतब दिखाए, हमने वो देखे थोड़ी देर। और बहुत मतलब अच्छा लगा, इन्जॉय किया हमने। और जाना ज़रूर चाहिए फैमिली के साथ। तो मेरा तो एक ही दिन, मतलब मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं तो बस एक आध दिन ही बाहर जा सकी घूमने फिरने के लिए। मैं ज़्यादा जा नहीं सकी, वरना मैं ज़रूर और जगहों को एक्सप्लोर करती। और उसके बाद ये जो है वो इसका वॉकवे है, जहाँ पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनके वो बने हुए हैं कि मतलब सेक्शंस बने हुए हैं। और ये एक फ़ोटो शूट या सेल्फ़ी बूथ काइंड ऑफ जगह बनी हुई है, और जिसमें उन्होंने ज़बरदस्त से कुछ कुछ जगहों के सेट्स बनाए हुए हैं। वहाँ पर आप मतलब पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। और उसके बाद जैसे अगर आप कभी डिज़नीलैंड गए हों, तो आपने वहाँ पे देखा है कि परेड होती है और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं। तो ये सेम उसी तरह का एक्सपीरियंस है। तो ये परेड जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो अच्छा, ये इसके कुछ क्लिप्स आगे पीछे इसलिए हो गए क्योंकि मैं भाग भाग के बना रही थी। तो ये जो है वो इसमें, और मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड भी इसलिए कर दिया कि बहुत लेंदी सा एक वो था, तो बहुत ज़्यादा वीडियो जो है वो लॉन्ग हो जाती। लेकिन बहुत मज़े का था। ये फेरीज़ और कैरेक्टर्स और लाइक डिज़नीलैंड काइंड ऑफ थोड़ा सा इन्होंने टच दिया है। ओवरऑल अच्छी जगह है, फैमिली के साथ और बच्चों के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप जाएंगे तो। और इतनी ज़्यादा इसकी कोई मतलब जो है वो टिकट भी नहीं है। बस ये है कि अंदर आपको शायद फूड वगैरह थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन इट्स फ़ाइन। अगर आप, ज़ाहिर सी बात है, रेगुलर बेसिस पे तो इन जगहों पे जाते नहीं हैं, तो अगर महीने 2 महीने में 3 महीने में एक दफ़ा जाते हैं तो फिर आप इतना तो स्पेंड कर ही सकते हैं। तो हम लोगों ने भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें वहाँ से, कॉफ़ी और जो है वो आई थिंक कुछ केक्स वगैरह थे, वो मैंने लिए। और उसके बाद जो है वो उसी रात हमारी फ़्लाइट थी, तो हम होटल आए। होटल से हमने चेकआउट किया, और चेकआउट करने के बाद जो है अब वो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो यहाँ की एक लोकल ऐप होती है, वो ही मुझे उन्होंने सजेस्ट की कि आप उसके थ्रू जो है, क्योंकि मिडनाइट था, मतलब बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग था, लाइक 4 बजे थे रात के। तो उन्होंने बोला कि इस टाइम आपको मतलब बाहर से कोई ईज़िली टैक्सी नहीं मिलेगी, तो आप जो है वो एक ईगो करके ऐप आती है, उसको डाउनलोड करें और उससे आप टैक्सी जो है वो मंगा सकते हैं, लाइक ऊबर करी। तो मैंने वो मंगा ली, और फिर हम लोग जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, जो कि मैं आपको भी आगे बताऊंगी कि हमारे साथ हुआ क्या। मतलब जब हम निकले, देखें सुबह हो गई है बिल्कुल, और
बहुत ज़बरदस्त देखने के लिए मंज़र लग रहा था ना। सूरज सुबह सुबह हल्की हल्की जो सुबह होती है वो मुझे बहुत पसंद है, वो जो फजर का टाइम होता है। अच्छा, तो हम जो है वो अब पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। और उसके बाद जो हुआ ये कि जैसे ही हम जो है वो अंदर एंटर होने लगे तो वहाँ पे बाहर हमें एक सिक्योरिटी वाले ने रोक लिया और उसने मुझे पूछा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, तो काइंडली आप अपना बोर्डिंग पास और टिकट वगैरह शो करें। तो हमने बोला कि भाई हमारी जो है वो फ़लाँ टर्मिनल पे हमें जाना है और हमारी ये फ़्लाइट है। तो उसने कहा आप गलत एयरपोर्ट पर आ गए हैं, आपको टैक्सी वाले ने गलत एयरपोर्ट पे छोड़ दिया है। अब प्रॉब्लम ये था कि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ये कि इंग्लिश नहीं आती है लोगों को, तो मुझे अरबिक नहीं आती थी। तो मैंने जब उससे कहा कि आप इससे बात करें कि इसने हमें यहाँ पे क्यों छोड़ा है, तो उसने बोला कि जब उन्होंने आपस में बात की तो उन्होंने बोला कि जो है वो नहीं, लोकेशन यहाँ की थी। तो जब मैंने ऐप पे अपनी लोकेशन चेक की तो ऐसा नहीं था, लोकेशन जो है वो मेरी वहीं की आ रही थी जहाँ हमने जाना था। खैर बहरहाल मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मुझे ये हुआ कि कहीं ऐसा ही ना हो कि हमारी फ़्लाइट मिस हो जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट जाने के लिए, जैसे दुबई में 3-4 एयरपोर्ट हैं, तो कुछ तो करीब करीब हैं और कुछ काफ़ी दूर होते हैं। तो मैं डर गई बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ये तो बहुत, अगर दूर हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बट फिर वहाँ से हमने दूसरी गाड़ी करा के और हम लोग जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए। और जो दूसरा टर्मिनल था जहाँ हमें जाना था, तो न्यू एयरपोर्ट था वो, वहाँ हम पहुँच गए। और बस फिर उसके बाद फाइनली मुझे ये था कि कहीं मेरी फ़्लाइट मिस हो गई तो जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक फ़्लाइट मिस होती तो ये हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। हमें जद्दा से जाना था रियाद, और जद्दा से जाना था हमें रियाद, और रियाद से हमें जाना था दुबई। तो अभी जो है वो हम जद्दा एयरपोर्ट पे हैं और जद्दा एयरपोर्ट का ये जो है वो नसीमा जो है लाउंज है। तो यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफ़ास्ट किया और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद जो है वो हम लाउंज में थोड़ी टाइम स्पेंड किया, ड्यूटी फ्री इधर उधर थोड़ा बहुत देखा, कुछ चीज़ें शॉपिंग की, ये वो बस। तो सोचा कि आपको थोड़ा बहुत एयरपोर्ट भी दिखाएं। न्यू एयरपोर्ट है और कितना अच्छा बनाया हुआ है। बहुत मुझे जो है पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि किसी भी कंट्री की एक तरक्की देख के या उसकी अच्छाई देख के हमें बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब कि वो ग्रो कर रहा है टाइम के साथ। और फिर यहाँ से हमने शटल सर्विस ले ली और शटल सर्विस से हम फिर जो है वो अपना जहाज़ की तरफ चले गए। और जो है वो मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा। नॉर्मली जो है एयरलाइंस इतना कोऑपरेट नहीं करती वज़न के मामले में भी और दूसरी चीज़ों में भी। तो थोड़े से ये लोग शायद न्यू एयरलाइन है, प्रमोट कर रहे हैं, तो लेकिन इसका एक्सपीरियंस वाकई बहुत अच्छा था। मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगी कि फ़्लाई नास से आप लोग ट्रैवल करें, जो भी अगर सऊदीया जा रहे हैं तो, या डोमेस्टिक भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छी इसकी सर्विस लगी, स्टाफ और क्रू सब बहुत अच्छे थे। और बस अब जहाज़ जो है वो टेक ऑफ करने लगा है और वही ऊपर से जो एक खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है, पूरा सिटी और समंदर इतना हसीन लग रहा था, बिल्कुल ब्लू। तो विंडो सीट जो है वो हमने ली और मतलब क्या बात है, क्या मज़े हैं। तो खैर बहुत अच्छा सफ़र था और अल्लाह ताला जो है वो सबको जो है अपने दर की हाज़िरी की क्या कहते हैं नसीब फ़रमाए। और मुझे बहुत मतलब मैं दिली मुझे जो सुकून और इत्मीनान था ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। और ये हम पहुंच गए हैं रियाद एयरपोर्ट। और ये रियाद एयरपोर्ट के थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाऊं कि जो है वो रियाद एयरपोर्ट कैसा है। और जो है वो यहाँ से हमने इमिग्रेशन कराई है और फिर उसके बाद थोड़ा सा ये छोटा सा ही ड्यूटी फ्री है, इसको बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करते करते, क्योंकि मुझे यहाँ से मज़ीद कुछ ख़रीदना नहीं था, तो हम चले गए नेक्स्ट लाउंज की तरफ। क्योंकि जब हम सुबह वाले लाउंज में गए थे तो उसमें ज़्यादा कुछ हमने खाया नहीं था, तो हमने सोचा कि यहाँ ये बड़ा लाउंज है तो हम यहाँ पे जो है वो खाना प्रॉपर खा लें। तो बस यहाँ से हमने खाना वाना खाया और फिर हम जहाज़ की तरफ दोबारा चले गए और उसके बाद हम पहुँच गए दुबई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।